दोस्तों, अगर किए कराए पे पानी फिर गया हैड अ फेस, तो वो फेस कुछ ऐसा दिखाई देता जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और अगर हाथ को आया मुंह ना लगा हैड अ फेस, मतलब उसकी एक शक्ल होती, तो वो कुछ ऐसा दिखता जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम। खबर आप लोगों को पता चल चुकी होगी, लेकिन फिर भी खबर बताने से पहले जरा सा तरस खाना चाहता हूं इन अंधभक्तों के ऊपर जो कि ये कह रहे थे कि देखो, मोदी जी ने इंडिया अलायंस को हरा दिया है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के अंदर। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस साथ भी मिलकर के आ जाएं तो भी मोदी जी से नहीं जीत सकते। इनफैक्ट सुशांत बी सिन्हा के बारे में बात करना चाहूंगा। भाई, ये तो 8 वोट्स को ही नहीं गिन पा रहा था, और ये आदमी जो है ये पाठशाला चलाने का काम करता है। खैर, इसकी तो इस टाइम पर भयंकर ट्रोलिंग हो ही रही है, लेकिन अब मैं आपको जरा आपके स्क्रीन पर खबर रखना चाहता हूं जिसकी वजह से इस टाइम पर मोदी जी का और पूरी बीजेपी का, सारे भक्तों का, सारी गोदी मीडिया का मोये मोये हो चुका है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, सीजीआई ने ये जजमेंट दिया है अपना कि वी विल डायरेक्ट दैट द वोट्स एट द पोल शैल बी रिकाउंटेड एंड दीज 8 शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड एंड रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मतलब सिलेबस की तैयारी मोदी जी कुछ और करके आए थे, लेकिन सीजीआई ने मोदी जी का मोए मोए करके रख दिया। ये कह दिया यहां पर सीजीआई ने कि भैया 8 वोट्स जो आपने गलत तरीके से काउंट किए थे और उनको इनवैलिड बता दिया था, उन्हीं को रिकाउंट किया जाएगा और उसी के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब मोदी जी का सिलेबस क्या था ये आगे चल के आपको बताऊंगा। भाई, काफी तगड़ी पनौती लगी है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ये जो अनिल मासी हैं, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जो शायद बच्चे बच्चे को पता होगा कि किसके लिए काम कर रहे थे। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहां पर भी बहुत सारी पोल पट्टियां खुलेंगी। इनको काफी बुरी तरीके से चप्पल और गोबर ट्रीटमेंट दिया गया है। आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं सीजीआई ने बोला क्या पूरी हेयरिंग के बीच में। सभी को ये वीडियो देखने दो, कोर्ट का भी मनोरंजन होना चाहिए। मतलब अनिल मासी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया बेचारे ने मोदी जी के चक्कर में, और यहां पर उनकी वजह से एंटरटेनमेंट चल रहा है कोर्ट रूम के अंदर। भाई, इसको कहते हैं असली मोए मोए। और मैं कह रहा हूं ना, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई कि पीछे इसके कौन था, तो अनिल मासी के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई मसीहा जरूर बैठा होगा, और उस मसीहा का नाम यार आप ही बता दो कमेंट सेक्शन में। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, और ये अनिल मासी का एक और वीडियो है। जब ये सुप्रीम कोर्ट आज पहुंचा तो भाई ये तो सोच रहा होगा कि मोदी जी के चक्कर में कौन सा तीर ले लिया मैंने यहां पे, मतलब कहां ही फंसा दिया। और मोदी जी सारे सीन में से जो है पतली गली में से चीचा खिसक चुके हैं। आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, भाई इसके पीछे पड़ चुके हैं पूरी तरीके से। अपने स्क्रीन पे देखो। जी क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा, आपने स्वीकार किया, आपने क्रॉस किए पहले। मिस्टर मसीह क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या का आरोप आपके ऊपर लगा हुआ। अनिल मसीह जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। संघियों की फितरत है, जब भी पकड़े जाओ तो पतली गली से भागते हुए निकल लो। लेकिन इस सब के बीच में जैसे मैंने बताया कि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है ये तो मोदी जी के लिए। ये सबसे तगड़ी वाली पनौती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कल सुबह की ये न्यूज थी, सामने आया था कि आम आदमी पार्टी के 3 काउंसिलरों को बीजेपी में भर्ती कर लिया गया था। मोदी जी ने ये सोचा था और मास्टर प्लान ये बनाया था कि सीजीआई यहां पर ये जजमेंट देंगे कि यहां पर री इलेक्शन करवाया जाए। उसके बाद री इलेक्शन होगा, 3 यहां पर हम काउंसिलर अपने पास तोड़कर लाई चुके हैं, हमारे पास मेजॉरिटी आ जाएगी, हम जीत जाएंगे। लेकिन यहां पर तो हो गया मोए मोए। कल सुबह ही पैसे खर्च कर करके 3 काउंसिलरों को खरीदा गया होगा, अपने सारे खर्चे काट पीट के उनमें डाले गए होंगे, और आज सुबह ये पता चल गया कि भैया वो 3 काउंसिलरों के पैसे जो है पूरी तरीके से डस्टबिन में जा चुके हैं। और इससे अच्छा तो मोदी जी उन पैसों को जय शाह के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लगाते, कम से कम इंग्लिश तो सीख जाता पट्टा। लेकिन भाई इससे तगड़ी बेइज्जती आज तक भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई होगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि यार सुबह सुबह तुम 3 काउंसिलर खरीद रहे हो, उसके अगले दिन सुबह पता चल रहा है कि पिछली बार वाली जो वोटिंग थी उसी के हिसाब से वोट्स को काउंट किया जाएगा, उसी के हिसाब से यहां पर मेयर बनेगा, और कर लो यहां पर सेटिंग बाजियां। अब जहां पर ये न्यूज इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, इसी के साथ एक और न्यूज है जो काफी ट्रेंड कर रही है, आपको दिखाना चाहता हूं सूत्रों के हवाले से। जी हां, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद है। मतलब कमलनाथ की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि लोग सोच रहे हैं कि उनका पार्टी से जाना ही ज्यादा अच्छा था, पार्टी में वापस आने से तो भैया कहीं वापस पनौतियां ना लग जाए। इनफैक्ट कमलनाथ की विदाई के टाइम पर भी आधे से ज्यादा कांग्रेसी जो है वो उनको विदा तो कर रहे थे, लेकिन ऐसी उस टाइम पर हालत थी कि विदाई होने के बाद तुरंत ही सारे के सारे जो बाय बाय कर रहे थे और रो रहे थे ना, वो एकदम से डांस करने लग जाते। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा अब हमारे सुप्रीम चीचा के बारे में। जी हां, श्री नरेंद्र मोदी जी।
अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था किरण रिजिजू जो अर्थ साइंसेज मिनिस्टर हैं, वो रिसेंटली एक मूवी आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, शाहिद कपूर की मूवी थी, उसका प्रमोशन कर रहे थे अपने इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। आज हमने देखा कि मोदी जी भी प्रमोशन कर रहे हैं। ये भैया सारे के सारे जो हैं मूवी प्रमोशन करने में जुटे रहते हैं। मार्वल डीसी की अगली फिल्म कब आएगी, इसका प्रमोशन भी मोदी जी कर रहे होंगे थोड़े दिन बाद। अब मोदी जी ने प्रमोशन किया है आर्टिकल 370 नाम की इस फिल्म का, और फिल्म मेकर जो है सर पकड़ के अपना बैठ चुके होंगे कि अबे क्यों मोदी जी ने नाम ले लिया, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है जिस फिल्म का नाम मोदी जी लेते हैं उस फिल्म की ही डब्बा गोल पनौतियां लग जाती हैं। अब फिल्म मेकर्स ये सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने नाम ले लिया है, भैया छोड़ दो, मतलब भूल जाओ, पनौतियां लगनी तय हैं, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, घर जाओ अपने अपने और रेवड़ियां खाओ। अब मोदी जी ने क्या कहा है ये बिना सुनाए मैं तो रहने वाला नहीं हूं, तो एक बार सुन लो जरा क्या कहा है मोदी जी ने। शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। जो भी थोड़े दिन पहले तक बीजेपी को 400 पार की बातें कर रहे थे, वो एनडीए को 400 पार की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 दीजिए। और यार ये फालतू का पैरेलल ड्रॉ करना, मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने अपना कुनबा जोड़ा। और भैया हम लोग तो टीवी देखते हैं, मोदी जी ने टीवी पे सुना, मोदी जी टीवी को सुनते हैं। अब टीवी को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया को शायद सूंघते होंगे। अब वैसे फिल्म का प्रमोशन तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का रिव्यू मैं आपको दूंगा अपने बॉलीवुड चैनल के ऊपर, तो अगर उस रिव्यू को मिस ना करना हो तो मेरे बॉलीवुड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, उसको भी बेल आइकन दबा देना। अब ये फिल्म जब आएगी सो आएगी, लेकिन तब तक के लिए अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। इंटरनेशनल डंका, भैया बहुत तगड़ा इंटरनेशनल डंका बज रहा है यहाँ पर। भक्तों के दामाद ऋषि सुनक का डंका बज चुका है। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखो। उपचुनाव में फिर हारी ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। आगे देखते हैं क्या है ये खबर। आम चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं 100 सांसद, मतलब इतनी बुरी हालत है कि पार्टी से 100 सांसद इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी जनरल इलेक्शन से पहले बार बार हारे जा रही है। इसी को लेकर के मैं नारायण मूर्ति जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि उनका असली दामाद ऋषि सुनक ही है। नारायण मूर्ति जी कहते रहते हैं कि यहां पर हमारे जो युवा हैं उनको 70-70 घंटे काम करना चाहिए। अरे अपने दामाद को तो बोल दो पहले थोड़ी सी मेहनत कर ले, हारा जा रहा है चुनावों में। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर, नीचे अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, कमेंट सेक्शन खुला है। और साथ ही अगर अगली वीडियो मिस ना करनी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा के जरूर जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।